हेलो। आज हम कंट्रोल सिस्टम पे जो मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल सिस्टम पिछले 2 लेक्चर्स में हो चुका है उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्लास। ये टेबल है, जैसे नॉन रोटेशनल या ट्रांसलेशन सिस्टम में क्या होता है, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, मास, डैम्पर कांस्टेंट एंड स्प्रिंग कांस्टेंट। वो रोटेशनल मैकेनिकल सिस्टम में जाते ही चेंज हो जाता है। टॉर्क है वो फोर्स की तरह बिहेव करता है। डिस्प्लेसमेंट अक्स वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बन जाता है। मास है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया। डैम्पर कांस्टेंट एंगुलर डैम्पर कांस्टेंट एंड एंगुलर स्प्रिंग कांस्टेंट के। सिमिलर इलेक्ट्रिकल सिस्टम में वोल्टेज एंड करंट एनालॉजी हमने कल देखा था, इनका डेरिवेशन। इसमें जो टॉर्क है वो वोल्टेज की तरह बिहेव करता है एंड करंट में करंट सोर्स की तरह बिहेव करता है। जो डिस्प्लेसमेंट है वो चार्ज एंड फ्लक्स लिंकेज की तरह बिहेव करता है। ये आप देख लेना। लाप्लास की इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज है, जब किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं देन उसका लाप्लास, जैसे लाप्लास ऑफ डी वाई बाई डी टी दे रखा है, तो इसका लाप्लास क्या होगा, एस वाई एस माइनस वाई जीरो। ठीक है। सिमिलरली डी स्क्वायर बाई डी टी होगा तो एस स्क्वायर डी वाई बाई एस एंड वाई डेस जीरो। ठीक है। ये फॉर्मूले हैं, ये याद कर लेना, ये आगे काम में आएंगे। जैसे हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में चेंज करेंगे टाइम डोमेन को, तब ये सब काम में आएंगे। जैसे इक्वेशंस के डिफरेंशिएशन लाप्लास निकालना हो तो इन फॉर्मूलाज की नीड पड़ेगी। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें डायग्राम दिया गया है, ये सतह फिक्स्ड है, देन यहाँ पे कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, कोई भी अक्स नहीं है। ठीक है। अक्स इक्वल टू जीरो है, ये फिक्स है। देन एक डैम्पर लगा हुआ है B1, एक स्प्रिंग K1 एंड इन दोनों को कंबाइंड में M लगा हुआ है, मास। ठीक है। सेकंड साइड B2 K2, ये दोनों M1 एंड M2 के बीच में लगे हुए हैं एंड एक फोर्स लगा हुआ है M2 पे नीचे की तरफ। ये फोर्स जैसे ही नीचे की तरफ लगेगा, B2 में क्या होगा, एक ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, यहाँ पे B2 में, इसको मान लेते हैं F1। इसमें भी ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा F1 डैश एंड इसको मान लेते हैं, मास में भी लगेगा तो F1 डबल डैश। ठीक है। सिमिलर यहाँ पे 3 फोर्स लगेंगे, F2 F2 डैश और F2 डबल डैश। ठीक है। मान लो स्टेडी स्टेट कंडीशन आ गई, देन जो ये F है ये किसके इक्वल होगा, इनके कॉम्बिनेशन के इक्वल, जैसे कि हमने वहाँ पे देखा था। बट डिस्प्लेसमेंट है वो अलग अलग है दोनों जगह। ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट अलग अलग है, तो यहाँ पे जो फोर्स अप्लाइड होगा वो अलग रहेगा। जो मास M1 पे है एंड M2 पे है वो मास अलग रहेगा। तो हम इसको क्या करते हैं, एक से ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट अगर किसी भी सिस्टम में दे रखे हैं मैकेनिकल सिस्टम में, तो हम उसको नोडल मेथड से सॉल्व करते हैं। तो नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू नंबर ऑफ नोड्स रहते हैं। जितने ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होंगे उतने ज़्यादा हम इक्विवेलेंट सर्किट में नोड बना लेंगे। ठीक है। अब देखो, मान ले 2 डिस्प्लेसमेंट है, एक x1 हो गया, दूसरा हो गया x2। ठीक है।
x1 and x2, then node x1 and node x2. इक्वेशन 8 नोड फर्स्ट, ये फर्स्ट वाला नोड, इसमें क्या होगा, B1 में क्या आ रहा है, B1 में जो फोर्स होगा जो अपोजिट डायरेक्शन में होगा F1, ठीक है, F1 या F1 डैश कुछ भी मान लो आप अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये जो फोर्स होगा वो किस पे डिपेंडेंट होगा, ओनली और ओनली x1 पे, क्योंकि इसमें डिस्प्लेसमेंट है वो x1 हो रहा है। देन दिस F की वैल्यू क्या हो जाएगी, B1 डी बाई डी टी x1, हमने देखा है पहले भी, देख डैम्पर का, ये देखो डैम्पर में अगर डिस्प्लेसमेंट x हो रहा है, यहाँ पे देखो x हो रहा है, देन F इक्वल टू क्या होगा, B इंटू डी एक्स डी टी, है ना। सिमिलर वहाँ पे क्या हो रहा है, x1 डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो F इक्वल टू बी डी एक्स वन बाई डी टी हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये फोर्स इस तरफ लग रहा है, बट इस ऑयल की वजह से इस पिस्टल पे क्या होगा, अपोजिट फोर्स लगेगा, वही F1 होगा, ठीक है। जब दिस F1 इक्वल टू दिस F हो जाएगा तब क्या होगा, ये स्टेडी स्टेट कंडीशन में आ जाएगा, ना तो आगे की तरफ प्रेस होगा ना बाहर की तरफ आएगा। देन F इक्वल टू F1 हो जाएगा एंड दिस F1 इज इक्वल टू बी डी एक्स बाई डी टी, ठीक है। बी का आ गया। सिमिलर हम क्या करेंगे, के का निकालेंगे। तो के में क्या है, के में डिस्प्लेसमेंट x1 हो रहा है, के इंटू x1 हो जाएगा, k1 इंटू x1। सिमिलर m1 में डिस्प्लेसमेंट x1 हो रहा है, m1 में डिस्प्लेसमेंट x1 हो रहा है तो इसका फॉर्मूला हमें पता है, m में जब भी डिस्प्लेसमेंट होता है तो वो होता है m डी स्क्वायर x बाई डी टी स्क्वायर। तो यहाँ पे x1 है तो m1 डी स्क्वायर x1 अपॉन डी टी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो फर्स्ट नोड एंड सेकंड नोड के बीच में दो एलिमेंट K2 एंड B2, इनमें क्या होगा, इनमें डिस्प्लेसमेंट x1 एंड x2 बोथ हो रहे हैं, ये भी हो रहा है एंड ये भी हो रहा है। तो हम किसके अकॉर्डिंग देख रहे हैं, हम देख रहे हैं x1 के अकॉर्डिंग। देन हम ऐसा मानेंगे कि x1 ग्रेटर देन है x2 से, क्योंकि जो फोर्सेज है ऐसे होंगे, रुको एक मिनट, हाँ इसमें ये चीज़ ध्यान रखने लायक है कि डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में डैम्पर और जो स्प्रिंग है उसका फोर्स होता है। जैसे मान लो आपने किसी भी स्प्रिंग है इसको पुल किया एंड F फोर्स लगाया, तो इसका फोर्स किस तरफ होगा, इस तरफ। इफ देन अक्स किस तरफ होगा, इसका डिस्प्लेसमेंट इस तरफ होगा, ठीक है। तो जिस तरफ डिस्प्लेसमेंट होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में स्प्रिंग का खुद का फोर्स लगेगा, जो कि किसके इक्वल होता है, के इंटू अक्स के। सिमिलर डैम्पर के लिए होता है और सिमिलर मास के लिए रहेगा। देन यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ हो रहा है, देन फोर्स क्या होगा, ऊपर की तरफ लगेगा, सीधी सी बात, ऊपर की तरफ लगेगा। देन ये F ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है, देन K2, ये K2 x1 माइनस x2 हो जाएगा। जैसा कि मैंने पहले उसमें बताया था डाउट सेशन में कि जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो हम क्या कंसीडर कर रहे हैं कि x1 नीचे की तरफ हो रहा है एंड x2 भी नीचे की तरफ हो रहा है, सेम डायरेक्शन में। तो सिमिलर डायरेक्शन में क्या होगा, जो ग्रेटर होगा उसमें से
जिसकी वजह से ज़्यादा प्रेस हो रही है उसमें से x2 को माइनस कर देंगे। जैसे स्टार्टिंग किससे हो रही थी, ये देखो, ये देखो यहाँ पे x1 है एंड x2 है। ये सतह आगे की तरफ जा रही है, ठीक है, फोर्स इस तरफ है F, ये सतह भी इस तरफ आ रही है, लेकिन हम प्रेस किसको कर रहे हैं, पिस्टल को, इस सतह को। देन ये हमारे अकॉर्डिंग ये ग्रेटर होगी x2 से, समझ गए, ये x2 से ग्रेटर होगी एंड इस कंडीशन में है x1 माइनस x2 लेंगे। सिमिलर मान लो, वो आगे की कंडीशन बाद में बता दूँ, ठीक है। ये ग्रेटर हो गया x1, तो हम x1 माइनस x2 लेंगे, क्योंकि ये देखो ये जो ऑयल है इस पे कितना प्रेशर आ रहा है, फर्स्ट x1 की वजह से प्रेशर आ रहा है, बट x2 की वजह से प्रेशर रिलीज हो रहा है, क्योंकि x2 आगे की तरफ जा रहा है तो ऑयल पे प्रेशर कम हुआ ना, तो x1 की वजह से प्रेशर आया और x2 की वजह से रिलीज हो गया। देन ये क्या होगा, फोर्स होगा वो बी डी x1 अपॉन डी टी, ये तो हो गया प्रेशर देने वाला, ये तो फोर्स हो गया, ठीक है। अब इसकी वजह से जो फोर्स होगा वो इसमें से माइनस हो जाएगा, तो देन बी डी x2 बाई डी टी। आ गया समझ में? अगर ना आया हो तो डाउट सेक्शन में पूछ लेना या टेलीग्राम ग्रुप पे क्वेश्चन राइज कर लेना, ठीक है। सिमिलर यहाँ पे K2 के लिए होगा, K2 इक्वल टू x1 माइनस x2 एंड B2 इक्वल B2 डी बाई डी टी x1 माइनस x2। ये क्या हो गया, यहाँ पे जो फोर्स डेवलप हुआ था इस B पे वो आ गया, क्योंकि यहाँ पे x2 की वजह से फोर्स जो है वो रिलीज हो रहा है, यहाँ पे x1 की वजह से फोर्स आ रहा है बट x2 की वजह से रिलीज हो रहा है। देन जो टोटल प्रेशर इस पे आएगा, टोटल जो फोर्स डेवलप होगा वो x1 की वजह से होगा, इसकी वजह से रिलीज हो रहा है तो ये माइनस हो जाएगा। सिमिलर नोड सेकंड के लिए, नोड सेकंड के लिए क्या होगा, m2। अब हम यहाँ पे इस प्रिंसिपल का यूज में ले रहे हैं, ठीक है। F इक्वल टू क्या होगा, इक्वल होगा जितने भी अदर जो रजिस्टिव फोर्सेज है उनके इक्वल होगा, अप्लाइड फोर्सेज, और दिस इज इक्वल टू 0। ये सॉरी लिखने में गड़बड़ हो गई, यहाँ पे इक्वल टू 0 लगा लिया। नोड सेकंड में क्या होगा, m2 पे ओनली x2 हो रहा है, x2 डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। देन m2 आ गया, m2 डी स्क्वायर x2 बाई डी टी स्क्वायर, ft है, ft के इक्वल हो गया। ये सभी इक्वल होंगे तभी तो क्या होगा, ft माइनस दिस इक्वल टू 0 होगा, तभी जाके बैलेंस कंडीशन आएगी। बैलेंस कंडीशन की ये इक्वेशन है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, x2 की वजह से इस पे फोर्स आ रहा है B2 पे, जब नोड सेकंड की हम बात कर रहे हैं तो x2 की वजह से इस पे फोर्स आएगा, बट ये x1 क्या होगा, नीचे की तरफ आ रहा है, देन इसकी वजह से फोर्स रिलीज हो जाएगा। तो जिसकी वजह से फोर्स आ रहा है x2, K2 x2 माइनस K2 x1, K2 हाँ x1, ठीक है। इसकी वजह से रिलीज हो रहा है फोर्स एंड इसकी वजह से आ रहा है, देन K2 को कॉमन ले लिया तो x2 माइनस x1, ठीक है, ये ले लिया। सिमिलर डेम्पर के लिए हो जाएगा B2 डी x2 माइनस x1 बाई डी टी। देन हम इसका नोडल बनाएंगे। नोडल बनाने दोनों नोड रख दिए x1 एंड x2। अब ये देखो इन इक्वेशन से जो हमने यहाँ पे इक्वेशन बनाई है, उसमें देखो x2 पे क्या है, x2 नोड पे हमारे ft कनेक्टेड है, बट ऊपर की डायरेक्शन में ft, ठीक है, ft आ गया।
अब इसको हम रखेंगे तो कैसे रखेंगे, ऐसे ही ना, जैसे एफ टी माइनस दिस टाइम माइनस दिस टाइम माइनस दिस टाइम इक्वल टू 0। देन एफ टी अपोजिट डायरेक्शन में, एम टू को नीचे की डायरेक्शन, ठीक है, इन सभी के नीचे की तरफ डायरेक्शन होगी। अब देखो, या फिर ऐसे रख सकते हो, जैसे माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, एफ टी को इस तरफ ले आओ, इक्वल टू 0 माइनस एफ टी, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, नोड की तरफ होगी जब माइनस आएगा, एंड बाकियों की नोड की अपोजिट डायरेक्शन में डायरेक्शन होगी, ठीक है, हो गया। अब एफ टी आ गया, एम टू पे क्या है, एम टू डी स्क्वायर एक्स टू बाई डी टी स्क्वायर, ओनली एक्स टू डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो यहाँ पे एम टू आ जाएगा। अब के टू एंड बी टू, तो आपको दिमाग लगाना होगा कि यहाँ पे एक्स टू माइनस एक्स वन है, देन के टू एंड बी टू, ये ऐसे है, के टू एक्स टू माइनस के वन एक्स वन। जैसे हम KCL लगाते हैं उस टाइम जो वोल्टेज आता है उसी टाइप से ये होगा। देन इन दोनों को हम यहाँ पे K2 को यहाँ पे बीच में प्रेस कर देंगे, किसके, x1 एंड x2 के, x1 एंड x2 के बीच में K2 आ गया। सिमिलर यहाँ पे B2 है तो B2 इसके पैरेलल में आ जाएगा। अब किसी के डाउट ये आ रहा होगा कि ये सीरीज में क्यों नहीं आए, सीरीज में आते देन जैसे हमारे वोल्टेज में क्या होगा, सीरीज में डिवाइड हो जाता है वोल्टेज, उसी टाइप से फोर्स है वो डिवाइड हो जाएगा, किसमें, स्प्रिंग और डैम्पर में। देन इसको पैरेलल में लगाया है ताकि x1 एंड x2 पे जो फोर्सेज है यहाँ पे ये शो कर रखे हैं वो फोर्स ही तो है। जैसे फोर्स हो गया, एक फोर्स तो हो गया K2 x2, दूसरा हो गया K2 x1, ठीक है। एक फोर्स इसको कंप्रेस कर रहा है, दूसरा रिलीज कर रहा है, तो वो माइनस हो गया, एंड ये है वो प्लस हो गया, ठीक है। ये फोर्सेज है, इसको पैरेलल में लगाएंगे तभी ये फोर्स डेवलप होगा, तभी K2 पे K2 x2 फोर्स डेवलप होगा जब हम इसको पैरेलल में लगाएंगे एंड डैम्पर को पैरेलल में लगाएंगे। सिमिलर x1 पे कर देंगे, x1 पे क्या है, ये तीनों एलिमेंट है वो, x1 पे तीनों एलिमेंट B1 K1 एंड M1, ठीक है। x1 पे क्या है, तीनों एलिमेंट ऐड है, B1 K1 एंड M1, इन तीनों को हम सिमिलर यहाँ पे जैसे M2 को कनेक्ट किया था, ये ओनली x2 डिस्प्लेसमेंट पे लगा हुआ है। देन ये भी क्या है, x1 पे क्या है, ये तीनों ओनली x1 पे कनेक्टेड, ठीक है। x1 जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसी की वजह से इसमें फोर्स जनरेट हो रहा है। जैसे B1 पे F1 हो गया, या जो भी डैम्पर पे फोर्स है या इस पे फोर्स है, ये सभी फोर्स किसकी वजह से हो रहे हैं, ओनली x1 की वजह से। ये वैल्यूज है वो फोर्स की है, ध्यान रखना। मैंने स्टार्टिंग में फॉर्मूले में बताया था कि डैम्पर और मास स्प्रिंग कांस्टेंट पे जो फोर्स डेवलप होते हैं उनकी वैल्यूज आपको लिखा रखी है पहले वाले चैप्टर्स में, जैसे स्टार्टिंग में मैकेनिकल सिस्टम को स्टार्ट किया था उस टाइम। ये फोर्स की वैल्यूज है, ये इक्वेशन है वो फोर्स इक्वेशन है। यहाँ पे डैम्पर की वजह से फोर्स है ये वाला, ये स्प्रिंग की वजह से फोर्स, ये मास की वजह से फोर्स, ये यहाँ पे K2 जो स्प्रिंग है उसकी वजह से जो फोर्स डेवलप हो रहा है वो है, एंड ये यहाँ पे जो डैम्पर B2 है उसकी वजह से जो फोर्स डेवलप हो रहा है वो है, इक्वल टू क्या होगा, 0। अब आप यह सोच रहे होंगे कि ये सभी प्लस में है, देन इनके इक्वल टू 0 कैसे होगा। देन यहाँ पे देखो, ये x2 है, मान लो ये x2 x1 से ग्रेटर है, ठीक है, तो
इसकी वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी, ये दोनों नेगेटिव वैल्यू इन पॉजिटिव वैल्यू के इक्वल होके 0 हो जाएगा। ठीक है, और ज़रूरी नहीं है कि फोर्स आपको क्वेश्चन में यहीं पे दिया हुआ है, यहाँ पे भी F2 लगा के F2T ऐसे फोर्स अलग से यहाँ पे भी लगाया जा सकता है, तो उसकी भी इक्वेशन आपको आनी चाहिए कि कैसे निकाल। ठीक है, ये फोर्स इसमें ऐड हो जाएगा। अब आगे देखते हैं फोर्स टू वोल्टेज एनालॉजी। इसमें क्या है कि हम जो मैकेनिकल सिस्टम है उसको वोल्टेज एनालॉजी में चेंज करेंगे। तो इसमें देखो जो फोर्स है वो वोल्टेज में चेंज होता है, डिस्प्लेसमेंट चार्ज में चेंज होता है, मास है वो इंडक्टेंस, जो डैम्पर कांस्टेंट है वो रेजिस्टेंस में, एंड स्प्रिंग कांस्टेंट 1/c। तो ये वैल्यूज़ हम जो यहाँ पे नोड फर्स्ट पे है b1 की जगह हम r1 रख देंगे, x1 की जगह q1 रख देंगे, एंड k1 की जगह 1/c1। सिमिलर जो वहाँ पे वैल्यूज़ थी वो यहाँ पे पुट कर देंगे। ये वैल्यूज़ पुट करने के बाद में, ये वैल्यू यहाँ पे पुट करने के बाद में एक इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास क्यू की फॉर्म में। बट हमें पता है कि जो वोल्टेज एनालॉजी है उसमें क्या बनाते हैं, लूप सिस्टम होते हैं, कैसे लगता है उसमें। ठीक है, तो इसमें क्या है, जितने ज़्यादा नोड होंगे, जैसे यहाँ पे 2 नोड है x1 एंड x2, तो 2 लूप बनेंगे, एंड मान लो 2 से ज़्यादा, जितने ज़्यादा नोड होंगे उतने ही ज़्यादा लूप बनेंगे। तो इसमें 2 नोड है, तो सबसे पहले क्या करना है, 2 लूप बनाने। ये इक्वेशन लिखने के बाद में हमें 2 लूप बनाने, एक में हो गया I1, दूसरा हो गया I2। ठीक है, अब I1 एंड I2 हो गया। इसके बाद में हमें देखना है इक्वेशन को, R1 I1, तो ये किस पे ड्रॉप होता है, एक रेजिस्टेंस पे ड्रॉप होने वाला ये है, तो ये R1 हो गया। इसके पर्सपेक्टिव में I1 आ रहा है, तो ये I1 R1 यहाँ पे ड्रॉप हो गया। यहाँ पे आपको KCL जैसे किसी इक्विवेलेंट सर्किट से KCL निकालते हैं, अब KCL से हमें इक्विवेलेंट सर्किट निकालना। देन 1/C1 I1 dt, तो ये क्या होता है, C1 पे कोई भी वोल्टेज ड्रॉप है, तो ये C1 हो गया। फिर L1 di1/dt, तो ये हो गया इंडक्टर पे, ये हो गया L1 पे। अब देखो अब यहाँ पे देखना कि जो आगे की टर्म्स है C2 एंड R2, इसके साथ में 2 करंट है I1 माइनस I2, तो I1 इस तरह से जाएगी उसमें, देन I2 भी उसमें से पास होगी। मान लो इसको हम इसी सीरीज में लगाएंगे तो क्या होगा, ओनली I1 फ्लो होगी, I2 फ्लो नहीं होगी। तो हम इसको क्या करेंगे, पैरेलल में लगाएंगे यहाँ पे C2, देन I1 इसमें से फ्लो हो रही है, एंड सिमिलर I2 इसके अपोजिट डायरेक्शन से फ्लो हो रही है। देन I1 माइनस I2 हो गया C2 I1 माइनस I2, ये इस पर वोल्टेज ड्रॉप हो गया। सिमिलर R2 के लिए वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। एंड फॉर नोड सेकंड हमें ऐसे ही वोल्टेज, जैसे ये वोल्टेज है, इसको हम इस तरफ लाएंगे तो -V = 0। -V है, इसका मतलब जो करंट है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में उसकी वैल्यूज होंगी। ठीक है, इसके अपोजिट वैल्यूज है। देन इसके जो प्लस एंड माइनस है, इसकी वजह से जो करंट फ्लो होगी वो इस लूप करंट के अपोजिट होगी। देन इसको अपोजिट लगा दिया, एंड यहाँ पे L2 I1 dt I2 dt है, तो L2 आ गया यहाँ पे, एंड जो C2 एंड R2 है वो क्या है, कंबाइंड, तो वो यहाँ पे आ गए थे पहले ही। अब किसी को डाउट ये आ रहा होगा कि ये इन दोनों को सीरीज में क्यों लगाया, ये डाउट क्लियर कर देते। मान लो इसको हमने पैरेलल में लगाया, ठीक है, इधर से करंट आई I1, इधर से करंट आई I2, नहीं इधर से नहीं, ये करंट आएगी इधर से। ठीक है, तो ये I1 आ गई। अब I1 यहाँ पे आता ही क्या होगी, डिवाइड होगी किस में, C और R में।
सी का जो इम्पीडेंस है अक्सी, उसकी वजह से कुछ पार्ट इसमें जाएगा एंड कुछ पार्ट इसमें जाएगा। देन वोल्टेज ड्रॉप ऑन सी, ये क्या होगा, आई वन इंटू अक्सी नहीं होगा, क्योंकि पूरी आई वन इसमें से फ्लो नहीं हो रही और पूरी आई वन यहाँ से भी फ्लो नहीं हो रही, तो आई वन आर वन भी नहीं होगा। देन करंट सेम रहे और वोल्टेज ड्रॉप इतना हो जाए, ठीक है। इसके लिए क्या करेंगे, इन दोनों को हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे। वोल्टेज ड्रॉप सीरीज में क्या होता है, करंट है वो सेम रहेगी तो आई टू माइनस आई वन हो जाएगा और यहाँ पे आई वन माइनस आई टू हो जाएगा, ठीक है। तो ये वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे कंसिडर होंगे जब इन दोनों को हम सीरीज में लगाएंगे। जैसे ही पैरेलल में किया तो करंट डिवीजन रूल से करंट है वो डिवाइड हो जाएगी एंड हमें करंट की वैल्यू का ही पता नहीं रहेगा कि कितनी करंट किस पे आ रही है, उसकी वजह से उनका जो वोल्टेज ड्रॉप है वो अलग अलग हो जाएगा। सिमिलर है, यहाँ पे गलत लिख दिया मैंने, एफ इंटू आई, एफ आई एनालॉजी, ये करंट एनालॉजी में चेंज करना है इसको, ठीक है। तो करंट एनालॉजी में चेंज कैसे करेंगे, जितने नोड है उतने ही नोड इसमें बनाने हैं, क्योंकि ये किस पे वर्क करता है, नोडल पे, ठीक है, ये नोडल पे वर्क करता है। देन यहाँ पे लग गया KVL, यहाँ पे क्या होगा, KCL लगेगा नोडल में KCL लगेगा। देन जितनी करंट आ रही है उसको हम कंसिडर करेंगे। तो इसमें ऊपर यहाँ पे देखो, जैसे फोर्स है उसको किस में चेंज करना है, करंट सोर्स में, डिस्प्लेसमेंट को फ्लक्स लिंकेज में, मास को कैपेसिटेंस में, एंड जो डैम्पर कांस्टेंट है उसको 1/r एंड स्प्रिंग कांस्टेंट को 1/L। तो आप डायरेक्ट इस सर्किट से जो यहाँ पे हमने बनाया है इससे भी ये बना सकते हैं, क्योंकि ये भी नोडल से बना है। देन नोडल में बस वैल्यू चेंज कर दो, जैसे V1 की जगह R1 कर दिया, ठीक है। ये ओनली एलिमेंट्स के नेम चेंज होंगे, जैसे V1 V2 हो गया, L1 R1 हो गया, है ना। आपको यहाँ पे जो इसमें है, जो ये डायग्राम बनाते हैं, इसमें वैल्यूज वैसे पुट नहीं करनी कि जो जैसे ये हो गया 1/R1 होगा, ठीक है, B की जगह 1/R होगा, तो हमें इक्विवेलेंट सर्किट में तो ओनली R ही रखना है, यहाँ पे तो ओनली R ही रखना है, हमें इक्वेशन में 1/R रखना है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, अच्छी तरह से याद रखना कि इक्विवेलेंट सर्किट बनाए तब जो एलिमेंट्स हैं उनके वैसे ही नाम रहेंगे जैसे वहाँ पे दे रखे, जैसे इस सर्किट में दे रखे हैं। तो R1 C1 एंड L1 L2 R2, ये हो गया यहाँ पे K2 और B2 की। अब आप अगर ऐसा डायरेक्ट ना बनाना चाहो, और आपको डायरेक्ट बनाना भी नहीं है, आपको बस क्लेरिफिकेशन के लिए आप चेक कर सकते हो कि हाँ सिमिलर ही बनाया तो ये मेरा करंट एनालॉजी है वो सही है। यहाँ पे क्या होगा, नोड फर्स्ट पे आप इक्वेशन रखोगे, इसमें चेंज करेंगे, ठीक है। B1 को 1/R से चेंज कर दोगे एंड अक्स को साइन से चेंज कर दोगे, सिमिलर पूरी इक्वेशन को चेंज कर दोगे एंड जैसे हमने करंट का बनाया था उसी टाइप से यहाँ पे वोल्टेज बनाएंगे, समझ गए। dψ/dt ये V1 के इक्वल हो गया, है ना। साइन के इक्वल क्या होगा, dψ/dt होता है, तो साइन इक्वल टू इंटीग्रेशन V1 dt हो गया, ठीक है। ऐसे ही हम दोनों नोड के ऊपर इक्वेशन बना लेंगे वोल्टेज की फॉर्म में। अब यहाँ पे दो वोल्टेज लगा ली V1 एंड V2 एंड इक्वेशन फर्स्ट में देखो V1/R1 है, यहाँ पे नोडल लगाओगे। देन V1/R1 कैसे आएगा, जब इसके पैरेलल में एक R1 लगेगा एंड करंट, और ये सभी करंट की वैल्यूज है। I1 जो R1 में फ्लो हो रही है ये हो गई, जो L1 में फ्लो हो रही है ये हो गई, जो C1 में फ्लो हो रही है, ठीक है। अब देखो V1 नोडल में ऐसे ही तो होता है, जैसे किसी नोड पे जितनी करंट आ रही है उतनी बाहर जाएगी, ठीक है। उन दोनों का जो एडिशन है वो इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ पे
जो करंट आ रही है R1 पे, L1 पे, C1 पे, ये आ गई डायरेक्ट। अब V1 माइनस V2, ये जो करंट है ये वाली, ठीक है, ये पहले शो करेंगे कि V1 से V2 की तरफ आ रही एंड इसमें R2 से V1 माइनस V2 जा रही। देन किसी के ये डाउट आ गया होगा कि यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों को सीरीज में क्यों नहीं लगाया। तो सिमिलर बात है कि यहाँ पे जब हम इसको सीरीज में लगाएंगे देन V1 माइनस V2 जो ड्रॉप है वो इन दोनों के कंबाइंड के साथ में आएगा। जैसे ये आ गया, ये आ गया, ठीक है, ये आ गया R, दिस इज L, इन दोनों के कंबाइंड पे जो वोल्टेज ड्रॉप है वो लगेगा। देन मान लो अगर हमने ऐसे बनाया, देन इन दोनों का R प्लस अक्स L, R प्लस एक्सएल हो गया। R प्लस एक्सएल से क्या होगा, जो वोल्टेज ड्रॉप है वो पूरा इस पे होगा, एक्सएल इंटू V1 माइनस V2, ठीक है, ये हो जाएगा। देन ये वैल्यू इससे वो वैल्यू फाइंड आउट नहीं होगी। देन हम क्या करेंगे, इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे ताकि इन दोनों का वोल्टेज डिफरेंस V1 माइनस V2 रहे और दोनों पे क्या है वोल्टेज अलग अलग ना हो। जैसे सीरीज में क्या होता है, वोल्टेज डिवाइड हो जाता है, तो वोल्टेज डिवीजन रूल से इसमें वोल्टेज डिवाइड हो जाएगा। तो उस चीज़ से बचने के लिए हम इनको पैरेलल में लगाते हैं ताकि हमारी इक्वेशन है वो सेटिस्फाइड हो सके। देन करंट एनालॉजी समझ में आ गई। अगर कोई डाउट हो तो टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ लेना, मुझे लगता नहीं कि कोई डाउट होगा। ठीक, थैंक्स।